नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो का जो विषय था वह आयुर्वेद था। और आयुर्वेद में भेषज भेषज के 9 पर्याय होते हैं। अर्थात जो वे 9 पर्याय पूरे होते हों किसी पर, किसी औषधि पर, या ये कह सकते हैं किसी भी ऐसी वस्तु पर, यदि वे 9 के 9 पूरे होते हों तो वह भेषज में आएगा। और यदि वे नहीं होते हैं तो वह भेषज में नहीं आता है। उसके भेषज के मैंने 2 प्रकार बताए थे। उसके बाद में एक आता है अभेषज। अभेषज का अभिप्राय होता है जो औषधि नहीं है। उससे क्या होता है, उसके भी 2 प्रकार हैं। अब क्या बताए थे, देखिए। अभेषजम च दिव्यविधम बाधनम शानुबाधनम। दिव्यविध का मतलब होता है 2 प्रकार का। अभेषज वो 2 प्रकार का होता है। उसमें होता है, एक तो होता है बाधन, एक होता है शानुबाधन। तो जो बाधन होता है वह क्या होता है, आज इस पर विचार करेंगे कि जो बाधन होता है वह क्या होता है। बाधन का अभिप्राय होता है सामान्य पीड़ा जनक है, जो सामान्य पीड़ा की उत्पत्ति करता हो। मनुष्य के शरीर में यदि कोई वस्तु सामान्य पीड़ा की उत्पत्ति करती है तो वह वस्तु बाधन होती है। अब क्या होता है, वह थोड़ा सा अपथ्य सेवन करना अथवा अपथ्य सेवन या अहितकर विहार के तत्काल बाद पीड़ा का होना। इसी प्रकार अनुबाधन का अर्थ है विशिष्ट दीर्घकाल स्थायी रोगजनक अपथ्य सेवन अथवा अपथ्य संयोग के पश्चात रोग का होना। जैसे विषमाहार यक्ष्मा का जनक होता है। विषमाहार यक्ष्मा कहते हैं, जिसको हम आज टीबी बोलते हैं, जिसको ट्यूबरोक्लोसिस लोग कहते हैं। ऐसा वह अपथ्याहार का अभिप्राय होता है जो पथ्य नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है, वो अपथ्याहार होता है। वह यक्ष्मा का जनक होता है, अर्थात वह टीबी का उत्पन्न करता होता है। इस प्रकार बाधन से तात्पर्य संयोग समकाल पीड़ा की उत्पत्ति। जैसे धूप लग जाना। किसी व्यक्ति को कई बार यदि धूप लग जाए तो उसको शरीर में धीरे धीरे पीड़ा होने लगती है। वो या इस प्रकार की पीड़ा नहीं होती है कि वो असहनीय हो। वह पीड़ा सहनीय तो होती है, किंतु वह धूप लगने के कारण हो सकती है। दूसरा, एवं सानुबाधन से तात्पर्य है अपथ्य सेवन के कुछ बाद किसी व्यक्ति ने कोई अपथ्य वस्तु खाई, उसके कुछ काल के पश्चात विलंब से उत्पन्न होने वाला दीर्घकालिक रोग। तो वह जो अपथ्य होगा वह दीर्घकालिक रोग होगा तो विलंब से। अब उसका उदाहरण आप ये देखिए, जो लोग भांग या मद्य का सेवन करते हैं वे इसी श्रेणी में आते हैं। जो सानुबाधन की जो श्रेणी है वो इसी में ही आते हैं। फिर क्या है जी, बाधन से एक्यूट डिजीज। एक्यूट का अभिप्राय होता है जो ठीक तो हो जाती है, और सानुबाधन से क्रॉनिकल डिजीज समझना चाहिए। जो हमारे शरीर में जो ठीक हो जाती हैं डिजीज या रोग, वे बाधन से उत्पन्न होते हैं।
और जो एक्यूट जो क्रोनिकल डिजीज हैं, जिनको हम जो दीर्घकाल लेती है, कई बार वे जो है मनुष्य का जीवन भी समाप्त कर देती है। अब क्या बोलते हैं, ये आगे देखते हैं। स्वस्थस्योर जशकरम यत्तु तद्वृश्य तद्रसायनम। अब आगे है, प्राय प्रायेण रोगाणाम द्वितीयम परश्रमे मतम प्राय शब्दो विशेषार्थो ह्युभयार्थकृत दिव्यद भेषज की उभयार्थकारिता। जो दो प्रकार की जो भेषज होती हैं, उनका जो अभिप्राय है वो क्या है, या उनका जो दो मुख्य कार्य वो क्या होते हैं। जो औषध स्वस्थ पुरुष के शारीरिक घटकों को उत्कृष्ट एवं प्रशस्त बनाते हैं। जो घटक जो मनुष्य है उसके शारीरिक घटकों को उत्कृष्ट एवं प्रशस्त बनाते हैं उन्हें रसायन या बाजीकरण कहते हैं। रसायन या बाजीकरण कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ जो है रसायन का अभिप्राय क्या है। जैसे मैंने कल बताया था कि रसायन का अभिप्राय कुछ और माना जाता है। यहाँ रसायन का अभिप्राय यह है जो शरीर के घटक हैं उनको उत्कृष्ट एवं प्रशस्त बनाते हैं, उन्हें रसायन या बाजीकरण कहते हैं, क्योंकि उनमें रोग दूरीकरण सामर्थ्य होने पर भी रसायन तथा बाजीकरण के गुण अधिकांश में देखे जाते हैं। वे रोगों को भी दूर करते हैं, जो रसायन है और या बाजीकरण जो औषधियाँ हैं वो रोगों को तो दूर करती है। इसी प्रकार औषध का दूसरा वर्ग रसायन और बाजीकरण होते हुए भी अधिकांशतः रोगों को शांत करने वाला माना जाता है। यहाँ प्राय शब्द से अधिकांश अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकार की औषधें दोनों ही तरह का कार्य करती हैं। तो जो बाजीकरण है, रसायन है, वो मनुष्य को स्वस्थ तो बनाती है, इसके अतिरिक्त जो कुछ रोग हैं उनको भी वे समाप्त करती है। अब जैसे आंवला, जिसको आमल की कहते हैं, आमल की जो है वह रसायन है, और आमल की के प्रयोग से जो आँखें हैं वे ठीक हो जाती है। जैसे आजकल मैं खूब आंवले खा रहा हूँ, देखते हैं इनका जो है क्या होता है। जब ये चश्मा आपके समक्ष नहीं आएगा तो आप समझ लेना, ये इसको उपनेत्र बोलते हैं हिंदी में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो है जो रसायन है जो आमलकी के रूप में है उसने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। तो ये इस प्रकार से आपको मैंने दो ये बताया। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे जो है बताता रहूँगा, और बहुत सारे विषय हैं, इन सब को जानिए। आप एकांत में बैठिए, एकांत में बैठ करके इसको ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने के पश्चात यदि आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। चिंतन होता है शब्द का अर्थ, और अर्थ का जो है वो उपयोगिता, उसका संबंध जिसको कहते हैं, उससे वो चिंतन होता है। शब्दों के अर्थ का अर्थ को, अर्थ से जो है उसके संबंध को, उसको चिंतन कहते हैं। और जहाँ शब्द, एक तो शब्द नहीं होता है, फिर दूसरा उसका अर्थ नहीं बनता है, और उसका हमारे जीवन के साथ में कोई संबंध भी नहीं होता है, वह चिंता होती है। तो आप चिंता में तो मत फंसिए, तो चिंतन अवश्य करिए, तब आपको जो है ये सब बातें जो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ समझ में आएगी। अन्यथा आप की समझ में अधिक नहीं आ सकती। तो आप इसको बार बार देखने का प्रयत्न कीजिए, और जब आप समझना प्रारंभ करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा, क्योंकि आनंद की अनुभूति अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए मुझे।
आपसे मैं इसी प्रकार से मिलता रहूँगा। नमस्ते।